हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लें क्या? शब्द योग। कान में जो ध्वनि गूंजती है उस पर होशपूर्वक फोकस करना है। देखिए, कई बार गुरु माँ बोले हैं कि चाहे 10वें द्वार का ध्यान हो, चाहे शब्द योग हो, होश की प्रखरता हर में चाहिए। और आप लोगों का साखी और बीजक के समापन को सदगुरु कबीर साहब अद्भुत साखी अथवा पद से किए हैं। उसमें आता है कि ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोड़ी शीस नवाए, कौन वरन वह पुरुष है, कहूँ माता समुझाए। हमें बताओ कि वो पुरुष मतलब परम तत्व जो हम सबके भीतर में भी आत्मा के रूप में निवास कर रहा है, वो कैसा है? वे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? कर जोड़ी शीस नवाए। शीस नवाना मतलब अहंकार से ऊपर उठना। सभी शीस को नहीं झुका सकते हैं। शीस झुकाने के लिए भी दम चाहिए, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है? जितना गुरु के ईश्वर है उतना ही ईश्वर हमारे भी है, तो गुरु करने की क्या तुक है? और एक बात आप ध्यान दोगे तो जानोगे कि अक्सर व्यक्ति जीवित गुरु की तुलना में जो धरती दुनिया को छोड़ चुके हैं उसके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ना मन को मिटाने की आवश्यकता है और ना अहंग को त्याग करने की आवश्यकता है। आप अहंग पूर्वक भी और मन को मजबूत बना के भी अपने मनमाने तरीके से भक्ति कर सकते हो। ना वो टोकेगा ना रोकेगा। गुरु माँ के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते भी हैं जो कहते हैं कि सरकार प्रभु हमको ये उपदेश किए, वो उपदेश किए, हम सरकार प्रभु ऐसे वैसे ऐसी बात बोलते हैं। तो गुरु माँ मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? कि जैसे अभी गुरु माँ है अथवा कोई भी संत है धरती पे, तो उनके आगे नतमस्तक होने में बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, अहंकार का त्याग। और कोई भी संत जब चले जाते हैं तो हम अपना मन क्या करेंगे? अपने मन में, हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे। कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। केवल हम लोगों के सामने अपने आप को भक्त बना के प्रस्तुत मज़े से कर सकते हैं कि नहीं? कि वे उनके हम परम भक्त हैं और वे हमको बहुत मानते थे, हमको बहुत मानते थे। वे हमको ये उपदेश किए, हमको वो उपदेश किए, हमको वो बोले। तो गुरु माँ जानते हैं कि वे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। केवल हंस के उसको आगे बढ़ जाते हैं, अथवा कभी कभी हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम हाँ जी करते रहिए अपने ठाम। हाँ ठीक है बहुत अच्छा, लगे रहो इत्यादि कह के उसको। ये जो दो क्वालिटी है जो ब्रह्मा जी के द्वारा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर जोड़ी शीस नवाए, मतलब महाविनम्र।
विनम्रता के कारण उनके भीतर एक तरह से समझो कि आप बताइए कि वर्षा होती है तो वर्षा बूंदें कहाँ टिक जाती है? हिमालय के पहाड़ पर, जहाँ गड्ढा हो। और गड्ढा कैसे होता है? वहाँ की मिट्टी को आप हटाते हो थोड़ा सा तो वहाँ गड्ढा बन जाता है, बनता है ना। और गड्ढा बनता है, इसको आप झील कह सकते हो। जहाँ भी झील है, जैसे कश्मीर का झील बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम है उस झील का? डल झील। तो आप देखोगे कि आसपास के धरती की तुलना में वो दबा हुआ है, गड्ढा है, खालीपन है, इसलिए वहाँ हमेशा सालों भर पानी रहता है। और साफ सफाई करने से तो बहुत सुंदर दिखता है वो। तो घाटी और पर्वत दो तरह के मनुष्य होते हैं। घाटी मतलब दबा हुआ, वहाँ गड्ढा जिसको आप कह सकते हो, और पर्वत का मतलब तना हुआ, अकड़ा हुआ। पर जहाँ आप में अकड़ है वहाँ पर ज्ञान नहीं टिक सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश किए तो उन्होंने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि पूर्वक आप जाइए गुरु के पास और क्या कीजिए? तद्विधि प्रणिपातेन, हाथ जोड़िए, परिप्रश्नेन, आप जिज्ञासा भी रख सकते हो, और सेवया, सेवा के द्वारा आप उन्हें राजी कीजिए। आपके प्रति उनके अंतस में करुणा का भाव रहे, दया का भाव रहे, अपनापन का भाव रहे, है कि नहीं? हाथ जोड़कर सिर झुकाना ये भी सरल है, पर सेवा मतलब आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन, सेवया, जिस उनके अनुकूल कार्यों को करना। तो उपदेच्छन्ति ते ज्ञान, तब वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि वे सबके बीच में ज्ञान का उपदेश करते भी हैं तो भी उपदेशों को पकड़ने की क्षमता सब में नहीं होती है। उपदेश को वो जीवन में तभी धारण कर सकेगा जब विनम्र हो, सेवाभावी हो, और साथ साथ में आज्ञाकारी भी हो। जो अपने ईगो को मिटाने के लिए तैयार हो, ईगो मतलब अहम, उस पर उसके भीतर उपदेश जाके टिकता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोरी शीस नवाए। शीस नवाना मतलब एक तरह से सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति अथवा स्त्री अपने सिर पर जल भरा घड़ा लेके जा रही हो, वो सिर झुकाएगी तो क्या होगा? घड़ा टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो हम लोगों के भीतर सबसे प्रचंड अहंकार होता है, मैं अपनी जैसा वो दूसरे को नहीं समझना चाहता है। आपके सिर में जो अहंकार का मटका लदा हुआ है, वो अब सिर झुका के उसको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाइए। जो हिंदू धर्म में नारियल इत्यादि है, आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करो तो कहा जाता है कि इसमें नारियल फोड़िए, ऐसे नारियल फोड़िए,
आप लोग ब्लड डोनेशन के समय भी नारियल फोड़े थे ना। ये नारियल फोड़ने का क्यों प्रचलन हमारे ऋषियों ने चलाया होगा? नारियल को देखिए, उसमें सब कुछ है जो आदमी का सिर का जैसा हो। उसका एक मुंह, उसकी 2 आँखें नारियल में, एक मुंह, 2 आँखें, और फिर गोल मटोल बिल्कुल हम लोगों के सिर की तरह। तो उसको तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कि व्यक्ति इस बात को जानता है और वो कहता है कि हम अपने अहंग को तोड़ने के लिए उद्यत हैं, कटिबद्ध हैं। हम अपने अहंग को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, ऐसी कटिबद्धता नारियल फोड़ना है। और गुरु माँ तो कभी नहीं गए हैं दाह संस्कार कैसे होता है उसे देखने के लिए, पर सबसे अंत में सिर को फोड़ दिया जाता है। ऐसा होता है क्या? कपाल क्रिया ऐसा होता है या नहीं होता है? ये सिर को फोड़ने के क्या मतलब है? पूर्वज लोग छोड़ दिए होते, ये क्या बना दिए कि अंत में कपाल क्रिया कर ही देना है। सिर अहंग का प्रतीक है। जो जीव है, जो कि धरती छोड़कर चला गया, उसको भी अंतिम संदेश यही दिया जाता है कि तुम अपना सिर को फोड़ो। सिर मतलब ये सिर नहीं, अहंकार का सिर, अकड़ का सिर को फोड़ो और विनम्र बनो, घाटी की तरह बनो, ये उपदेश। तो उनकी माता कहती है, ब्रह्मा जी की माता कहती हैं कि रेख रूप जही है नहीं, अधर धरो नहीं देह, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। रेख रूप जही है नहीं, जिस अस्तित्व का रूप और रेखा नहीं है। वेदों में भी वैदिक ऋषि कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मतलब आकार, उसका उस अस्तित्व का कोई आकार नहीं है। और रेख रूप जय है नहीं, अधर धरो नहीं दे। जो अधर है, जिसको ठहरने के लिए कुछ आधार नहीं चाहिए। अभी हम लोग को ठहरने के लिए एक आधार चाहिए ना, धरती चाहिए कि नहीं? धरती चाहिए तो उसे कहा गया कि उसके लिए, उस अस्तित्व के लिए, उस ईश्वर के लिए कहा गया कि उस पर तत्व को ठहरने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए। अधर धरो नहीं देह, और ना उसका कोई देह है, तो उसको कैसे देखा जाएगा? तो कहा गया गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। गगन मंडल के मध्य में उस पुरुष, उस परमात्मा को तुम देखो। हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो जान गए कि साधन पद्धति जो गुप्त है, महागुप्त है, वो ऐसी है, जान गए। लेकिन यदि होश को सघन करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या इस स्थिति को उपलब्ध हो सकेंगे? नहीं हो सकते। हम ध्यान में बैठे भी हैं पर होश नहीं है, मन उड़ के चला गया। बहुत देर के बाद पता चला कि मन तो है ही नहीं है यहाँ, ना सूरत है ना मन है। सूरत मन की पूँछ जैसे है, जैसे पतंग की पूँछ, जिस ओर पतंग उड़ता है
उसकी पूँछ भी उधर उधर उड़ती है कि वो अपने तरीके से उड़ती है, उसी के साथ उसकी पूँछ भी उड़ती है। तो अभी सूरत क्या बनी हुई है? मन का पूँछ बनी हुई है। मन जिस ओर जाता है सूरत भी उसकी पूँछ की तरह उसके पीछे पीछे जाती है ना। अब ध्यान के द्वारा मन को देखना है, मतलब सूरत के द्वारा मन को केवल देखे कि मन कहाँ गई। ऐसा ना हो कि वो देखने में डूब जाओ। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला हमने? अब देख रहे हैं कि मन यहाँ जा रहा है, पर पता नहीं है कि देखने वाला कोई अलग है और देखा जाने वाला अलग है, ये पता नहीं है। मतलब हम डूब गए, देखने वाली क्रिया में हम डूब गए, हम स्वयं गुम हो गए उसी में। मेरी भाषा थोड़ी जटिल हो रही है क्या? नहीं हो, समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोगों को होश पूर्वक अपने देह में टिके, देह में आरूढ़ हुए सघन होश वस्तुतः मानव म आ न वा, इसमें क्या क्या है? मन, माइंड जिसे आप कह सकते हो, और एक ही मेन को यदि देखो तो एक ही मात्रा क्या होता है? होश का क्या अंग्रेजी है? अवेयरनेस, इस तरह कुछ है ना। होश, सजगता, इसी को गुरु माँ होश कह रहे हैं। ध्यान केवल आपको होश में लाने की एक विद्या है। सघन होश तब होगा निरखो पुरुष विदेह, तब हम उस विदेह तत्व को देख सकते हैं। यही बात ज्ञान चौतीसा में है। दद्दा देखाऊं बिनसन हरा, जस देखूं तस कराऊं बिचारा। 10वें द्वारे तारी लावे, तब दयाल को दर्शन पावे। दद्दा देखाऊं बिनसन हरा, जस देखाऊं तस कराऊं विचारा। प्रारंभिक साधन बतलाया गया, दद्दा देखाऊं बिनसन हारा, जस देखाऊं तस कराऊं विचारा। दद्दा के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि संसार की नश्वरता को देखो। हम लोग देखते हैं कि नहीं? और जस देखाऊं तस कराऊं विचारा, जो देखते हो उस पर विचार भी करते रहो। जस देखाऊं तस कराऊं विचारा। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को देखते हो और उस पर विचार नहीं करते हो, तो जिसे आपने देखा, क्या उससे आप लाभ उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। देखिए, सत्संग हम लोग सुन रहे हैं,
पर यदि हम लोग इस पर विचार ना करें तो लाभ नहीं ले सकते हैं। जिसका विचार जितना सघन होता है वो उतना परफेक्ट और स्पष्ट तरीके से मार्ग को देख पाता है कि हमें इस मार्ग में चलना है ना। तो जस देखऊं तस कराऊं विचारा, उसके बाद कहते हैं दद्दा देखऊं विंसन हारा, जस देखऊं तस कराऊं विचारा, और 10वें द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तारी का अर्थ होता है जब कोई ताड़ी पीता है तो क्या होता है, बाहर से थोड़ा मूर्छित मूर्छित जैसा होता है, बाहर पता वता नहीं चलता है कि कौन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर से उसका वृत्ति हट गई, उसके मन में जो आ रहता है सो बक 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 बोल देता है, होता है ना। ताड़ी एक तरह का नशा है। ताड़ कर बहुत पास वे लोग उसको चुआते हैं, किस पाशी लोग कहते हैं कि उस रस को चुआते हैं और फिर उसकी नशा करते हैं और उससे नशा होता है। 10वें द्वारे ताड़ी लावे, 10म द्वार के नशा में तुम जाओ। ताड़ी का अर्थ समाधि है। 10म द्वार के ध्यान में तुम उतरो और इस तरह उतरो कि तुम बाहर के होश से गुम हो जाओ पर अंदर के होश को उपलब्ध रहो। तब दयाल के दर्शन पावे, तब उस दयालु का दर्शन पा लिया जाएगा, है ना। जैसे 10म द्वार का ध्यान तभी हो सकता है जब आप 10म द्वार में होश पूर्वक स्थिर रहें, अथवा शब्द योग तभी हो सकता है जब आप शब्द को होश पूर्वक सुने, होश रखें शब्द में कि कौन सा शब्द हो रहा है, कौन सा शब्द हो रहा है। चाहे 10म द्वार का ध्यान हो, चाहे शब्द योग हो, होश सघन बनाना है। ये होश सघन कैसे होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातरी सिल पर पड़त निशान। अभ्यास, आप लोगों को याद है जब आप लोग का सीख रहे थे अथवा AB सीख रहे थे तो क्या किए थे? माँ पिता आपके क्या करवाते थे? टीचर लोग क्या करवाता था? पहले सिलेट में का सीखे किए, उसका फिर से उसी को दोहराओ, फिर से उसी को दोहराओ, फिर से उसी को दोहराओ। दोहराते दोहराते हम लोग का को तो अब लगता है अंतिम सांस तक नहीं बोल सकेंगे। आप लोग बोल सकोगे क्या? नहीं बोल सकते, इतना अभ्यास कराया गया। यदि हिंदी के का के जगह में पंजाबी का अभ्यास कराया जाता तो हम लोग हिंदी वाला का जानते कि पंजाबी वाला पंजाबी भाषा का जानते। यदि बंगला का करवाया गया होता तो उसी को जानते। इसका मतलब है कि सिद्ध हो जाता है कि जिसका अभ्यास किया जाता है वो भीतर बिल्कुल धस जाता है। सही? ए अभी लिख रहे हैं, ए को हम लोग जानते हैं लिखना, लेकिन हम लोगों को कोई कहे कि चाइनीज लिख के दिखाओ तो लिख सकेंगे? यदि कभी चाइनीज भाषा का अभ्यास नहीं किया हो तो चिल्लाने से कि हमें चाइनीज भाषा लिखना है, हमें चाइनीज भाषा लिखना है, कुछ नहीं लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकते हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अभ्यास करने से होता है। जैसे बाहरी दुनिया की भाषा, वैसे ही होश का अभ्यास। जैसे बाहरी दुनिया की भाषा अभ्यास से सीखा गया और सब कुछ हम लोग अभ्यास से सीखते हैं, वैसे ही अंदरूनी होश भी अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास किसे कहा जाता है? कैसे? कैसे बार बार दोहराया जाए? अरे बाबा, आप कब तक आत्मा बने रहेंगे? आप केवल होश में टिकी ना। देखिए, मैं आत्मा हूँ, ये भी होश से नीचे है। अभी हमको क्या होश करना है? जैसे ब्रिकुटी का अभ्यास कर रहे हैं, दयाल की ओर बढ़ना है। दयाल मतलब दयालु ईश्वर की ओर। तो सदगुरु कबीर साहब हो, संत मत हो, अथवा वैदिक ऋषि हो, उन्होंने जो साधन पद्धति बतलाई, उस साधन पद्धति का अभ्यास। सुबह उठा गया तो 5 मिनट के लिए होश पूर्वक अभ्यास किया गया, अथवा होश साधने का अभ्यास किया गया। बार बार होश गुम हुआ, बार बार होश में आया गया। फिर देखे कि अब नींद आने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सुबह सुबह उठकर ध्यान में बैठते हैं, वे सोते हैं। सही है गलत? सच सच बताना। नींद आ जाती है ना, तो ज़्यादातर लोग सो जाते हैं। क्या होता है? देखने में लगता है आत्मसंतुष्टि होती है कि नहीं। हम तो 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, सबसे पहले थोड़ा ध्यान करते हैं। लेकिन दूसरे को बता देकर देना अलग बात है, पर सचमुच ध्यान करना अलग बात है। सचमुच का उस समय ध्यान सबसे संभव नहीं है। नींद आ जाएगी, और वो भी बिना कुल्ला उल्ला किए आप बिछावन से उठे और बैठ गए। एक मज़ेदार झपकी लेने का अवसर मिल गया, फिर हम बोले कि नहीं, हम ऊपर से आते हैं थोड़ा देर ध्यान करके। बाहर हम आए थोड़ा देर ध्यान करके, जबकि पता है कि कितना ध्यान हुआ है। फिर उस समय चलो 5 मिनट के लिए ध्यान करो, थोड़ा लगने लगे कि हम नींद में जा रहे हैं, उठो और अपना जो दैनिक कार्य है उसको करो। फिर जब पाठ का समय हो तो अब फिर से 5 मिनट 7 मिनट ध्यान करने की कोशिश करो। देखो कि यदि नींद आ रही है तो उठ जाओ। लगता हो कि नहीं अभी नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा देर और कंटिन्यू करो। आपको लगता हो कि नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं है। एकांत में कभी कहीं चलो, सड़क पर नहीं। सड़क पर ऐसे मत चलना। थोड़ा होश पूर्वक जहाँ निर्दिष्ट ध्यान बिंदु है उसे देखो। होश पूर्वक चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पर कोशिश करो कि होश का अभ्यास हो। चलते समय तो नींद नहीं आएगी, कि चलते समय भी आँख बंद रहने पर नींद आ सकती है? नहीं ना। साइकिल चलाने में आप लोगों को कभी नींद आई है क्या? पर गाड़ी चलाने में नींद आ सकती है। दोनों में अंतर क्या है? साइकिल चलाने में नींद क्यों नहीं आ सकती है? नहीं, शरीर में हलचल है। हाँ, साइकिल में, कार में आपके शरीर में हलचल है तो नींद आने की संभावना कम है। पर गाड़ी में क्या बैठ के चुपचाप गाड़ी चला रहे हो, अगर अगल बगल कोई नींद वाले आदमी बैठ जाए तो और आसान है नींद आ जाना।
तो गाड़ी में नींद आ सकती है, पर साइकिल चलाने में नींद नहीं आनी चाहिए, संभवतः नहीं आती होगी, आती ही नहीं। तो जब हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं और सुतक्कड़ है, मतलब नींद आ जाती है, तो फिर हम लोगों को टहल के भी अभ्यास करने की आदत बनानी चाहिए। चल रहे हैं, चलते हुए 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपने निर्दिष्ट बिंदु पर ध्यान किया, होश पूर्वक। गुरु माँ तो अजीब अजीब बात बोलते हैं, कहते हैं कि चल रहे हो तो चलने की क्रिया में सबसे ज़्यादा कौन सा अंग एक्टिव होता है? पैर। तो गुरु माँ कहते हैं कि जब तुम पैर को उठाते हो, उठाए पैर, अभी रखे नहीं हो, तो उस समय देखो कि अंदर में क्या हो रहा है। पैर को अगले स्थान पे रखें, दूसरा पैर फिर से उठा और उसे रखें, इसमें होश साधो। झेन एक संप्रदाय है, बौद्ध से ही झेन संप्रदाय निकला है, जो कि भारत में तो उतना प्रचारित नहीं है, पर जापान, चीन जैसे बौद्धिस्ट देश में झेन संप्रदाय का बहुत प्रचार है। जैन संप्रदाय वाले कहते हैं कि चाय के चुस्की में होश साधो। समझो क्या बोले? चाय की चुस्की में होश साधो, मतलब क्या हुआ? आप कप को उठाए होशपूर्वक, उसे अपने मुंह की ओर ले जा रहे हो, होंठ की ओर ले जा रहे हो होशपूर्वक। आप उसे मुंह में डाले तो मुंह में डाले तो क्या हुआ? यदि गर्म है, यदि चाय गर्म है तो आपके जीभ में गर्म लगेगा कि ठंडा? तो क्या आप गर्मी में कभी फोकस किए हो? अरे बाबा, फूकने की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह में गरम गरम चाय गया, आपने कभी होश किया कि चाय गरम गरम जा रहा और जीभ में क्या क्या हो रहा है, गरम होने से क्या क्या हो रहा है, आपने कभी होश किया? जो चाय नहीं पीते हैं वे दूध पीते होंगे, तो गरम दूध पीने के समय में अंदर में क्या होता है अनुभव किया? तो जैन कहते हैं, जैन संत कहते हैं कि आप चाय की चुस्की लो तो इतना होश रहे कि आपने चाय को प्याली को होंठ में लगाया, उसका अनुभव, फिर चाय आपके जीभ में उतरा तो उसका अनुभव कि क्या क्या जीभ में हुआ, अथवा बगल के फाड़ों में हुआ, गाल अंदर से क्या हुआ, और जब निगल रहे थे उस समय क्या हो रहा था, और निगले तो क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि जब बहुत ज़्यादा गरम गरम निगलते हो तो अंदर में भी, भोजन नली में भी गर्मी की अनुभूति होती है? होती है या नहीं होती है? तो क्या कभी आपने होश साधने की कोशिश की उस पर? संत लोग अद्भुत हैं, वे ऐसे ऐसे निकालते हैं ना। जैन में ही कहा गया है कि आप चलो इधर आना रहे, उधर घूम के खड़ा हो, उधर घूम के, दोनों पैर में 1.5 फीट का फासला रखो। आप दोनों पैर में बराबर भार देकर दिखा दीजिए, तो दोनों पैर में बराबर भार होना चाहिए। नहीं ना होता है,
तो क्या कभी आपने होश किया इस पर? हाँ, एक पैर का अधिक दाब पड़ रहा है, अभी भी देखने से लगा बायां पैर में दाब ज्यादा है। इसको अनुभव कीजिए ना, आप खड़े होइए यहाँ। जी नहीं, हाँ ये चीज अनुभव करने लगी, लेकिन ध्यान में नहीं आता। एक बार गुरुमा इस प्रश्न करवाए थे, बाद में कभी कभी ध्यान जाता है लेकिन समझ नहीं, बैलेंस नहीं हो पाता है, पता चलता है। तो वे कहते हैं, जैन फकीर कहते हैं इसका बैलेंस साधी। इस तरह का ध्यान जैन लोगों ने क्यों प्रचारित किया होगा? नहीं, क्योंकि हम लोग बैठ के ध्यान करेंगे तो सो सकते हैं, है ना, इसलिए वे अजीब अजीब तरह का ध्यान करवाते हैं। संत लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो थोड़ा होश को सघन बनाते हैं वे अजीब अजीब ध्यान की पद्धति बतलाते हैं। बैठो। आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका शरीर स्थिर होता है, ठीक है। आप अपने कंधों पर जरा ध्यान करके दिखाओ कि दोनों एक जैसा सीधा हो, एक दोनों में क्या बैलेंस हो, दोनों बराबर हो कंधा। देखो करके। खिंचाव किसी कंधा में ज़्यादा, किसी में कम, कि दोनों में एक जैसा ठीक है। होश साधने के लिए जरूरी थोड़ी कि आंख बंद करके बैठेंगे तभी होश रहेगा। तो इस तरह का होश को सघन बनाते बनाते बनाते, इसका अभ्यास करते करते, जो कर रहे हो मत दसम द्वार पे ध्यान मत करो, शब्द योग मत करो, चलेगा, पर जो कर रहे हो उसमें होश। आप बोल रहे हो तो आपके चेहरे में क्या क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी आपने ध्यान दिया? बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो ललाट थोड़ा ऊंचा हो जाता है, ऐसे होता है। अरे देखे हो कभी कि नहीं? कभी इधर खींचा होगा, कभी होंठ फैल जाएंगे मुस्कुराने के तरीके से, कभी गंभीर बने रहेंगे। क्या क्या हलचल हो रहा है। गुरु माँ तो कहते हैं तुम लोगों को कि चेहरे पर ही फोकस करके देखो कि क्या क्या चेहरा में अजीब अजीब हरकत होता रहता है। होश सघन हो रहा है या नहीं? होश सघन हो रहा है तो क्या हम होश का अभ्यास हर तरीके से नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, बेहोश हो गए, बेहोश हो के कोई काम किया जा रहा है, फिर याद आया कि नहीं हमें होश को सघन बनाना है और सघन, तो फिर उस पर ध्यान देने लगेंगे। याद है सरकार प्रभु कहा करते थे कि शरीर को इंजन और मन को डब्बा बना लो। अरुण जी आपको याद होगा, गुरु माँ उस समय नहीं समझते थे। कुछ नहीं बदलना है, केवल देखना है। अभी वीर रस की बातें हो रही है तो चेहरे में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सा भाव आ रहा है, केवल देखना है, उसको बदलना नहीं है। मनमानी उसको तुम इधर चलो उधर मत चलो ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल चुपचाप देखना है। करने का काम खत्म, बहुत कर लिया, अब कुछ देखने का भी अभ्यास करें कि देखें। आप लोगों को जो योग निद्रा सिखाया जाता है कि आप पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, हाथ बगल में हो, हाथ को आप इस तरह से रखिए,
योग निद्रा आप लोग किए ना? ऐसे ऊपर हाथ रखे और ध्यान दीजिए कि आपके दाहिने पैर के अंगूठे में क्या अनुभूति हो रही है, उसके बगल की उंगली में क्या हो रही है। फिर धीरे धीरे करके सिर तक इसी तरह होश में आइए। फिर सिर से नीचे उतर कर पैर तक जाइए। ये सीढ़ी 2-3 बार चढ़िए उतरिए। मतलब अपने होश को पैर के अंगूठे और पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक पहुँचिए होशपूर्वक, और फिर सिर से लौटकर पैर की उंगलियों तक पहुँचिए। ये क्या है? केवल सघन होश करने का अभ्यास है। विधि अलग अलग है पर उद्देश्य एक ही है, वो है सघन होश। सघन होश हम लोग इस तरह अभ्यास कर करके मजबूत बना सकेंगे तो हम लोग दशम द्वार का ध्यान भी ठीक से कर पाएंगे और शब्द योग भी ठीक से कर पाएंगे। कहा जाता है कि रामचरितमानस में है कि श्री राम कहते हैं मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ मतलब कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप पल दो पल से होश को शुरू कीजिए, होश की साधना को, और होश को बढ़ाते जाइए। देखिएगा कि होश को साधना व्यर्थ जाता है कि आपके भीतर शांति भी बढ़ती जाती है। हम लोगों की सबसे गहरी इच्छा क्या है? शांति अथवा सुख। तो भौतिक जगत में तो हम लोग बहुत देखे, बहुत कुछ पाए और कितना सुख और शांति है वो भी पता है, पर जितना सुख और शांति हम लोग चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहा है। अब एक बार होश को सघन बनाकर भी देखिए कि इसमें कितना सुख है और कितनी शांति है। चलिए, गुरु माँ तो ये सब चर्चा शुरू किए थे कि हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। यही हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, पर ध्यान में जाते जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या हो गया। कौन वरण व पुरुष है कहो माता समझाए। रेख रूप जई है नहीं अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरकोप रूप विदे। धरी ने ध्यान गगन का और लाए वज्र की वार, देखी प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। तीनों निहाल हो गए। देखी प्रतिमा अपनी। अच्छा ये बताइए कि जब आप सघन होश में रहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन है? दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, अथवा ईशा मसीह हैं, या गणपति जी हैं, अथवा कोई प्रकाश है, अथवा और कुछ है वहाँ? क्या है वहाँ? केवल आप है, केवल आप है ना। सघन होश हो तो बस केवल वहाँ होश है। और होश कौन कर रहा है? आप तो कहीं है ना। तो देखी प्रतिमा अपनी तीनों बहनियाँ, वो जाना कि ये
ये होश और होश को साधने वाला अंदर कोई अस्तित्व, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए तुम लोग को ये जानकर अजीब लगेगा कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आप लोगों के 6 दर्शन है ना, तो 6 दर्शन में एक सांख्य दर्शन भी है। तो सांख्य दर्शन में वे ईश्वर को गौण मानते हैं, वो ईश्वर को एक साधन जैसा मानते हैं। जैसे कि आप लोग अष्टांग योग तो जानते हो ना, क्या क्या होता है, कौन बताएगा? अष्टांग योग यम नियम, नियम में नियम का 5 है, उसका कौन कौन? ईश्वर प्रणिधान को एक साधन जैसा बताया गया, साध्य नहीं। देखी प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल, वहाँ पर केवल जो अस्तित्व है, लगता है मैं, व्यक्ति का वास्तविक मैं, वो उजागर होता है। एक तरह से अपने आप को ही देखना हो जाता है, अथवा हम आत्म साक्षात्कार ही करते हैं और वहाँ पे इतनी शांति की अनुभूति होती है कि निहाल जैसा लगता है। निहाल मतलब क्या होता है? तृप्त लगता है कि सब पा लिया। ज़्यादा बारीक होने के कारण आप लोग बोर हो रहे हो क्या? आप लोग बोर हो रहे हो? रतन बोर हो रहे हो? आप लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा पूछे जननी से, रजोगुण है ब्रह्मा जी, इसलिए वे जिज्ञासा विज्ञासा करते रहते हैं। और सतोगुण क्या है? वो चुपचाप सुनने में विश्वास रखते हैं कि जो बोला जाएगा सो सुनेंगे। और तमोगुण को इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा पूछे जननी से। होश किस किस चीज़ में होश? अभी आप लोग घर जाओगे तो चाय पियोगे क्या, कि पी के आए हो? पी के आए हो, तब तो कोई बात नहीं। जो नहीं पिए हैं तो अभी जाके कुछ तो खाएंगे पिएंगे ना। तो क्या क्या होता है खाने में, होश साध के देख लेना। चलोगे, कैसे? चलने की क्रिया में क्या होती है? एक पैर को आगे बढ़ाएं, दूसरा पैर पीछे छुटा हुआ है। फिर दूसरा पैर को जहाँ एक पैर बढ़ा जहाँ है उससे आगे दूसरा पैर रखते हो कि वहीं रखते हो? तो क्या आप लोग चलते हो तो पैरों में होड़ करते रहते हो? होड़ होता है कि नहीं? देखिए कितना भी, तो क्या आपने इस होड़ पर कभी होश किया? अध्यात्म मतलब ये थोड़ी है कि हम आँख बंद करके बैठे रहेंगे तब ध्यान होगा। पैरों का इस होड़ को देखना भी ऐसा ही मज़ेदार है जैसे कि कोई मनपसंद पिक्चर को देखना मज़ेदार होता होगा। होड़ को देखिए। चलो आज इतना ही रहने दो।
आप लोग जैसे भी हो आज होश साधने की कोशिश करना, जैसे भी हो, कुछ में भी होश को साधो। जब स्थिरता का कब समय आए तो भले ही दसम द्वार का ध्यान करना, चाहे शब्द साधन करना, पर काम करते हुए काम में होश को सघन करने कोशिश करना, चलना फिरना। कोई भी क्रिया की जाए तो उस पर हो सकती है। होश वो साधन है। हम लोग अपने सिर का रक्त संचालन का अनुभव कर सकते हैं। जरा अपना सिर पर होश करो तो अनुभव होता है कि ब्लड रक्त संचालन के कारण थोड़ा सा सिर में धड़कन अथवा कंपन है। जरा करके देखो। ऐसे ही चुप बैठे हुए हैं, आपकी मर्जी आँख खोल के या आँख बंद करके सिर में हो रहे स्पंदन का अनुभव करो। स्पंदन तो अनिवार्यता हो रहा होगा क्योंकि रक्त संचालन तो है। क्या अनुभव? कभी आपने इस पर होश साधने की कोशिश की थी? होश के का अभ्यास ऐसा नहीं है कि और मजे की एक बात आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि और हमारे पूर्वज हमारे महान पूर्वज लोगों ने कहा कि रीढ़ के विभिन्न स्थानों पर शक्ति केंद्र है, जिसे आप चक्र कहते हो। कभी घर जाना तो अपने रीढ़ का स्पंदन अनुभव करना। याद रखना, जहाँ आप होश करोगे वहाँ का हिस्सा सक्रिय होता है। आप लोगों ने अनुभव किया है। तो रीढ़ में 6 चक्रों की अवस्थिति है। आप कुछ मत कीजिए, भले ही आप गपशप कर रहे हो, आपका शरीर सीधा हो, तो रीढ़ के स्पंदन का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि ध्यान एक जादुई चीज़ है। आप रीढ़ में के स्पंदन का अनुभव करने की कोशिश करेंगे, होश रखेंगे, तो वहाँ जो सुप्त चक्र हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। आप लोगों को रीढ़ में कुछ अनुभव हुआ? रीढ़ में स्पंदन, रीढ़ में स्पंदन। अच्छा, तो और मन लगा के करना, देखना, अवश्य ही स्पंदन का अनुभव होगा।
क्योंकि जैसे सिर में रक्त संचालन है, वैसे ही रीढ़ में भी रक्त संचालन है ना। इसका मतलब वहाँ स्पंदन भी अवश्य है। किसी को अनुभव हुआ? हो रहा है। आप लोग को होता है?